अगर बात करें कि कंसीव करने के लिए सबसे ज़रूरी उपाय क्या है, बहुत लोग 2 साल 4 साल इससे भी ज़्यादा साल से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा। तो वो कोई बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं, वो छोटी गलतियां कर रहे हैं और उसके बारे में आज मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साथ में हम सीखेंगे उसकी रेमेडीज भी। हेलो एंड वेलकम अगेन। हमारे एजुकेशनल जो वीडियोस होते हैं जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए होते हैं वो आप हमेशा देखते हैं एंड उसको देखकर अब आप समझ गए होंगे कि पेरेंट्स अगर बनना है, माता पिता बनना है तो एक हेल्दी स्पर्म एंड एक गुड क्वालिटी एंड हेल्दी एग की ज़रूरत होती है। यूट्राइन लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि गर्भ रोपित हो सके। ये कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं। लेकिन अगर पिछले 60-70 सालों में देखें तो स्पर्म क्वालिटी काफी डिक्लाइन हुई है, स्पर्म काउंट भी डिक्लाइन हुआ है। अब ऐसे कंडीशन में एक चैलेंज है आप लोगों के लिए जो मुश्किल महसूस कर रहे हैं बेबी प्लानिंग में कि कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, अपने एग स्पर्म, अपनी सेहत को, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे बेटर बनाएं। तो उसमें आप क्या गलतियां कर रहे हो। जैसे कोई बड़ा इशू है आपके साथ तो आप उसका इलाज कराते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि विटामिन डी कम है, फॉलिक एसिड खाने में पर्याप्त नहीं जा रहा है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मिनरल्स का भी हाल है और विटामिन का भी हाल है। तो ऐसे में आपकी पोषक तत्वों की कमी की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। बहुत छोटी छोटी कमियां हैं, नज़रअंदाज हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान दे लें तो हमारे जितने भी व्यूवर्स हमें देखते हैं उसमें से 60% को अच्छे नतीजे मिलने लग जाएंगे। तो इसके लिए हम डाइट भी सीखेंगे और कुछ सप्लीमेंट लेना के बारे में भी जानेंगे। अगर आप मुझसे पूछें कि नेचुरली हम कैसे विटामिन और मिनरल्स लें तो मैं आपको कहूँगी कि फाइटिका वीटा 365 कवर करता है ये। इसमें बहुत अमेजिंग तरीके से आपके पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए कॉम्बिनेशन है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो डिटेल अगर पढ़ना है खुद से तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप डिटेल जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रीफ मैं ज़रूर समझाऊंगी। अगर हम वीटा 365 की बात करें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो एग और स्पर्म की क्वालिटी को गिरने से बचाते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी हैं जो आपकी इंटेस्टाइन को हेल्दी रखते हैं। इंटेस्टाइन अगर हेल्दी रहती है, गट बायोम अच्छा रहता है तो स्टडीज कहती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता, हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। इसके अंदर अश्वगंधा आदि भी है जो आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करती है और स्पर्म क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है, स्ट्रेस को दूर करती है, दिमाग को राहत देने वाला हर्ब होता है अश्वगंधा, तो तनाव को भी ये कंट्रोल कर लेता है। साथ ही फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ, वाइटलिटी आपको देता है। साथ ही इसके अंदर विटामिन A, D, E, B6, B12, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ऐसे बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन एंड मिनरल भी आपको मिलते हैं। तो एक जरूरी विटामिन और मिनरल जो कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके आपके बॉडी में, उसका कॉम्बिनेशन है। तो 1 या 2 टैबलेट आप खाना खाने के आधे घंटे बाद में पानी के साथ सिंपली इसको ले सकते हो। ये पूरक है, आपके आहार में कमियां हैं उसका पूरक है। अब हम सच्चाई जानेंगे कि हमें सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए। जब आप बेबी प्लानिंग करते हो तब हम थोड़ा फोकस करते हैं कि आप सप्लीमेंट लो ताकि आपको अच्छे नतीजे मिल सके, क्योंकि डाइट में आप सपोज 1 सर्विंग 1 ग्लास मिल्क ले सकते हो, आप 2 लीटर मिल्क तो नहीं पी सकते। फॉलिक एसिड की जितनी जरूरत है उसके लिए आप 4 सर्विंग सब्जियां तो नहीं खा पाएंगे। तो ऐसे में अगर आप डाइट अच्छे से नहीं ले पा रहे हो या फिर आपकी भागती दौड़ती जिंदगी है, कहीं ना कहीं आपको अपने डाइट में, अपने रूटीन में, खान पान में कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है, लेकिन कंसीव तो करना है। अब ऐसे में सप्लीमेंट आपके लिए, और वो भी नेचुरल सप्लीमेंट, जो भी मैं सजेस्ट करती हूँ नेचुरल होता है, वो आपके लिए कारगर हो सकता है। तो आप उसे ले सकते हैं और कोशिश ये करें कि सब्जियां, नंबर 1 है सब्जियां, नंबर 2 है ड्राई फ्रूट्स और नंबर 3 है मिलेट्स। इनको अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब सोचिए जैसे सुबह आपको पोहा बनाना है या फिर उपमा बनाना है या फिर कुछ चीला बनाना है तो आप उसमें 2-3 सब्जियां ज़रूर ऐड कीजिए। इससे क्या होगा, फाइबर और काफ़ी विटामिन आपको उससे मिलेंगे। बजाय कि आप प्लेन उपमा बनाएं, प्लेन पोहा बनाएं और उसमें नमकीन वगैरह डालकर खाएं, बेटर है कि क्रंच के लिए आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए। इससे बेबी प्लानिंग में ईजी हो जाएगा, आपको न्यूट्रिएंट डाइट से भी अच्छे से मिलने लग जाएंगे। जब भी थोड़ी छोटी भूख लगती है उस समय या खुद को
एनर्जेटिक रखने के लिए आप चाय, कॉफ़ी ऐसी चीज़ लेते हैं, उसकी बजाय अगर आप मुट्ठी भर नट्स ले लेते हैं, जो कि आप अपने ऑफिस अगर जाते हैं तो कैरी कर सकते हैं, घर में रहते हैं तो आसानी से उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। प्रिपेयर करके रख ले मंथली वीकली बेसिस पे, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। एक गिलास छाछ ले सकते हैं। इसके अलावा लंच के लिए मैं बात करना चाहूँगी कि लंच में एक सब्जी चपाती के साथ लंच फिनिश ना करें। लंच में दाल, सब्जी, चपाती, थोड़ा सैलेड और कुछ प्रोबायोटिक यानी कि कर्ड या छाछ जो आपके बॉडी को सूट करता हो, हीटिंग नहीं होती हो, वो आप ज़रूर खाएं। लंच बिल्कुल राजा की तरह आप खाएं क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, आप एक्टिव रहते हो डे टाइम में और आपके पास मौका होता है ढेर सारे न्यूट्रिएंट उस समय ले सकने का। एक होलिस्टिक डाइट आप लंच में ले सकते हो। डिनर में आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का सूप, जैसे दलिया खिचड़ी बनाते हैं, लाइट खाना पसंद करते हैं तो आप दलिया खिचड़ी में वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू कीजिए। आप सूप लेना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, बॉडी में जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ रही थी वो कम होगी, आहार से भी मिलेगा, आप सप्लीमेंट भी करेंगे तो आप चमकते दमकते रहेंगे। एग एंड स्पर्म क्वालिटी अच्छी होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस तो बहुत धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगे। वेट मैनेज रहेगा, स्ट्रेस आपको नहीं होगा और आपका बेबी प्लानिंग जर्नी बहुत ईजी और हैप्पी हो जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।